वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत की जीडीपी बढ़ने वाली है। आखिर ऐसा किसने कहा है और क्यों कहा है, और इसका भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है, एक एक डिटेल आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आपने जो निवेश किया है वो कितना सुरक्षित है और किस प्रकार आप लंबे समय तक बाज़ार में टिक सकते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। ऐसा किसने कहा है और क्यों कहा है, और भारतीय बाजार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि निवेशकों को ज़्यादातर इंटरेस्ट इसी में आता है कि भारतीय बाजार कितना बढ़ सकता है। एक बड़ी खबर सामने आई है। फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। जहां पे एक तरफ विश्व की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के बारे में अनुमान जताया गया है। पहले यह अनुमान 6.5% की ग्रोथ का था और अब इसे बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा खुशी की खबर है ये हमारे देश के लिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब है बाज़ार का बढ़ना। जीडीपी का सीधा सीधा असर हमारे बाजार पर ही पड़ता है। आखिर क्यों फिच ने भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा जताया है। फिच रेटिंग एजेंसी जो है उसने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना तेज गति से बढ़ने का आखिर अनुमान क्यों जताया है। क्या कारण दिखता है फिच को जिससे उनको लगता है कि भारत की ग्रोथ तेज गति से बढ़ने वाली है। देखिए, फिच का नया अनुमान, फिच रेटिंग का मानना है कि आने वाले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी करीब 6.9% की रफ्तार से बढ़ेगी। यह पहले के अनुमान से ज़्यादा है जो कि 6.5% था। यह भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था में दिखे मजबूत संकेतों की वजह से आया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के मुख्य कारण क्या है। पहली तिमाही का शानदार प्रदर्शन। पहली तिमाही में काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन रहा है जीडीपी का। अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7.8% बढ़ी है, तो 6.9% उससे दूर नहीं है। 6.9% उससे कम होता है। 7.8% की रफ्तार से भारत की जीडीपी पहले क्वार्टर में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ के रूप में बढ़ी है, जो उम्मीद से कहीं बेहतर थी। इसी से फिच को भरोसा मिला है और आने वाले समय में रफ्तार बनी रहेगी, ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया है। इसीलिए अपना जो अनुमान है 6.5% से बढ़ाकर 6.9% फिच ने कर दिया है। सेवा क्षेत्र का दमदार प्रदर्शन, यानी सर्विस सेक्टर में ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को मिली है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी बड़ा इशारा कर रहे हैं। ट्रेड, होटल, रियल एस्टेट, फाइनेंस और आईटी सर्विस जैसी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही है, जिससे रोज़गार और आय दोनों में सुधार हो रहा है। ये सारी इंडस्ट्री बढ़ने का मतलब है रोज़गार में सुधार होना, और रोज़गार में सुधार होने का मतलब है लोगों की जेब में पैसा आना, और पैसा आने का मतलब है आने वाले समय में कंजम्पशन की तरफ बड़ी तेज़ी का इशारा होना। जीएसटी और टैक्स सुधार। देखिए, सरकार ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स सुधार किया है जीएसटी को कम करके। जीएसटी कम करने का मतलब है कि कंजम्पशन को सरकार बढ़ाना चाहती है, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार को ही फ़ायदा होना है। सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधार और कर नीतियाँ उपभोग को और बढ़ावा दे रही है, यानी कंजम्पशन की तरफ और बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है।
खासकर त्यौहार के सीज़न में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि जिस हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी जीरो कर दिया गया है, कोई 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर देता था तो उसमें 18% का जीएसटी होता था। अभी अगर नॉर्मल प्रीमियम 1 लाख है तो 18,000 रुपये की आप सीधी सीधी सेविंग कर पाएंगी, यानी बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर को दिया गया है, जो कि आने वाले समय में हर एक सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने में मदद करेगा। यानी ग्रोथ हर सेक्टर में आ सकती है, क्योंकि कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। अच्छा मॉनसून और कृषि उत्पादन, हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में अलग अलग राज्यों में बाढ़ देखने को मिली है, उसके बावजूद कुछ जगह ऐसी है जहां पे काफ़ी अच्छी कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। इस बार मॉनसून बेहतर रहा है, जिससे खेती किसानी में अच्छा उत्पादन हुआ है। मॉनसून काफ़ी जगह पे काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस भी कर दिया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका फ़ायदा सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य कीमतों पर पड़ा है। यानी जो खाने पीने के जो सामान है वो आने वाले समय में आपको सस्ते होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, देखिए महंगाई अगर कम रहेगी तो कंज्यूमर को ही इसका सीधा सीधा फ़ायदा होता है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन फ़िलहाल कंट्रोल में है। जब दाम स्थिर रहते हैं तो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर किसी भी चीज़ का प्राइसेस नहीं बढ़ता है तो लोग अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा निकालते हैं और ख़र्चा ज़्यादा करते हैं। अभी आप देखेंगे कि टीवी, फ्रिज ये सब सस्ते हो गए हैं। त्यौहार के सीज़न में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो अनुमान जताया जा रहा है उससे पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा खरीदारी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी दाम काफ़ी ज़्यादा स्थिर है। इवन जीएसटी घटने से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुके हैं। इससे बाज़ार में रौनक आती है। आप त्यौहार के सीज़न में देखोगे बाज़ार में आपको बड़ी रौनक देखने को मिल सकती है। अभी देखिए हर चीज़ में कुछ न कुछ जोखिम भी होता है। जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे कुछ न कुछ जोखिम भी होता है। संभावित जोखिम क्या है? हर अच्छी खबर के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि भारत सरकार इससे निपटने की पूरी तैयारी में है। साल के दूसरे हिस्से में ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ सकती है, और अगर कच्चे माल या तेल की कीमतें अचानक बढ़ी तो महंगाई का दबाव फिर से लौट सकता है। यानी कुछ न कुछ अगर उठापटक होती है कहीं पर भी तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है। फिलहाल आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का वॉर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय में तेल की कीमतें आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ना तय है, क्योंकि हम ज़्यादातर तेल बाहर से ही खरीदते हैं। हमारा देश इतना बड़ा उत्पादन तेल का नहीं कर पाता है, क्योंकि बिना तेल के कुछ भी चलता नहीं है। क्रूड ऑयल हमको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। अभी देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। कुल मिलाकर फिच का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी है। यानी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। घरेलू मांग, सर्विस सेक्टर की तेज़ी और सरकार की नीतियां मिलकर जीडीपी को ऊंचाई पर ले जा सकती है, ये फिच का मानना है। सरकार की नीतियां काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है, जिसके कारण कंज्यूमर को काफ़ी बड़ा फ़ायदा दिया गया है, जिससे ग्रोथ काफ़ी तेज़ गति से हमारे देश की बढ़ सकती है। फिच को ये भरोसा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बाहरी चुनौतियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक मंदी का असर आगे देखने को मिल सकता है। अगर विश्व में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ना तय है। भारत की ग्रोथ स्टोरी फिलहाल मजबूत दिख रही है, और यही कारण है कि फिच ने अपना जो ग्रोथ का अनुमान है उसको बढ़ाया है।
अब आपको क्या लगता है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्या फिच का अनुमान सही साबित होगा? क्या वाकई 6.9% की ग्रोथ हमारा देश हासिल कर पाएगा? आप अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।